कराची वाले हो जाएं होशियार, सूरज कहर ढाने को है तैयार। शहर कायम में आज गर्म तरीन दिन रहेगा। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दिन में शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्को। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई, गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। दीगर शहरों में मौसम खुश्क। लाहौर इस्लामाबाद में भी आग बरसना शुरू। अमरीकी सदर के एजेंडे की मुखालिफत। यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का भरपूर तरीके से आगाज। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल के बाद वाशिंगटन समेत अमरीका भर में भी एहतजाज। शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। प्ले कार्ड्स पर अमरीका में इंतशार का खात्मा करो के नारे दर्ज। मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% अमरीकी टैरिफ की वसूली शुरू। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर बेस लाइन टैरिफ लागू। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासिर। 9 अप्रैल से 11% से 50% बाहमी टैरिफ की शरह लगेगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ होगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। पीटीआई में दरार की अफवाहें। अली अमीन गंडापुर बानी को एतमाद। सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं, इख्तलाफात हमारी पार्टी का हुस्न है। पीटीआई और दूसरी जमातों में यही फर्क है कि दूसरी जमातों में सियासी नौकर, जबकि तहरीक इंसाफ में कारकुन है जो इख्तलाफ भी करते हैं। वजीर आला केपी के हटाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई में जितने लोग उतने ही उसके टुकड़े हो चुके। ये बानी को नोबेल प्राइज मिलने का कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो 14 साल कैद मिली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, हमें कैद में लंगर मिलता था, उन्हें हर तरह का खाना मुयस्सर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते थे पैसे न भेजे, उनकी ये भी चाल उनकी नाकाम हुई। रिकॉर्ड पैसा बाहर से आया। वफाकी हुकूमत और बीएनपी मेंगल में मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल से स्पीकर कौमी असम्बली का टेलीफोनिक राब्ता। या सादिकी मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी। बीएनपी सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हम हर सूरत कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के मज़बूत समरात बराह रास्त छोटे तबके को मुंतकिल किए। वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत चल पड़ी, आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत में बाहिमी मिसाली एतमाद साजी की फिजा खुशाइंद है। तमाम फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। Quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports पे हमारी इकोनॉमी जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है उसमें कोई रुकावट ना आए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। हुकूमत की कौम को उम्मीदें। मईशत बहाली की नवीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम को अब पायदार इक़्तिसादी इस्तेहकाम में बदलना है। अशियाए ज़रूरी की कीमतों पर गहरी नज़र है। तरसलाते ज़र जून के अख्ताम तक $13 बिलियन तक पहुँच सकती है। मकामी आपको ये बताएं कि आइंदा माली साल के बजट से अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा। IMF के साथ हुकूमती मुआशी टीम की बैठक आज होगी। पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हवाले से उमूर का जायजा लिया जाएगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी मालियाती फंड के नुमाइंदों का ये दूसरा दौरा पाकिस्तान है। रमज़ानुल मुबारक में तो रिलीफ ना मिला। आम दिनों में भी मुनाफाखोर सरगर्म। महंगाई गरीबों का खून निचोड़ने में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों, फलों, चिकन, चीनी समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। कराची में भी कीमतें कंट्रोल से बाहर। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया।
अमरीका इंसानी हुकूक का कातिल। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जंगी जराइम के मुर्तकिब आग भी मुसलमानों पर बरस रही है और दहशतगर्द भी हम ही करार है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारी गुर्बत को कमजोरी बना दिया गया। दूसरे ममालिक से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। गुलामी से बगावत हमारी पहचान। जबरो जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। TTD बलोचिस्तान की बरवक्त कार्रवाई। कोयटा में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। सरियाब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ते बम और मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद शामिल। दहशतगर्द आइंदा 24 से 72 घंटों में बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गैर मुल्कियों की मुल्कबदरी के लिए हुकूमत इकदाम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी मुकीम 32 अफगान बाशिंदे धर लिए। 22 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर शामिल। 10 के पास किसी किस्म के कागजात नहीं। तमाम अफराद होल्डिंग सेंटर हाजी कैंप मुंतकिल। PP नून लीग लफ्जी जंग तेज। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम के मसले पर सियासत कर रही है। बिलावल जलसों में खड़े होकर मसला हल करने के बजाय जिम्मेदाराना किरदार अदा करे आए। विभाग के साथ बैठकर अपनी बात करें। बिजली सस्ती होने से घरेलू सार्फिन को बिल की मद में बहुत रिलीफ मिलेगा। सूबे के मुफाद में कोई भी सौदा ओवर अवर डेड बॉडी। अवाम के साथ हैं, शहबाज हुकूमत के साथ नहीं है। क्या मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? अगर आपकी फेडरल हुकूमत ने भेजा है तो बहुत बड़ी नाइली की है, लेकिन अगर आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। सिंध में नए किनाज का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो भी वाज़ेह पैगाम दे चुके। शर्जील मेमन का जवाबी वार। कहा कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। सिंध के मफाद पर बात आएगी तो हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। पंजाब हुकूमत वाज़ेह नहीं कर सकी कि पानी कहाँ से आएगा। सीनियर सूबाई वजीर का 18 तारीख को हैदराबाद में जलसा करने का भी ऐलान। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बहुत बेहतर। जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे। जाती मालिश की कौम को खुशखबरी। डॉक्टर आज़िम हुसैन ने कहा ये अफसोसनाक बात है कि सोशल मीडिया और भारतीय मीडिया सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहा है। आसिफ जरदारी के चलने वाली फुटेज सब जाली हैं। कोयटा में कोंगो का एक और मरीज सामने आ गया। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेस के आइसोलेशन वार्ड में 19 साल मसूद खान जेर इलाज मुस्लिम बाग से मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को नाक मुंह से खून आने और प्लेटलेट्स की कमी की शिकायत पर लाया गया। टेस्ट रिपोर्ट में कोंगो की तस्दीक के एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा केस है। कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन वारदातों में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी मुत्तहदा अरब अमारात से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस मुल्जिमान को लेकर दुबई से रवाना। आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। रवा बर्स बैरून ममालिक से गिरफ्तार खतरनाक इश्तिहारियों की तादाद 18 हो गई। गवर्नर सिंध का मिसाली इक़दाम। ट्रैफिक हादसात का शिकार शहरियों के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरा खानदानों को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। कामरान टिसोरी कहते हैं 23 जनवरी को बच्चों की मां को डंपर तले कुचल दिया गया, जिसका ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा खानदान किससे फरियाद करे, कौन उसे इंसाफ फराहम करेगा? नाजायज रियासत के खौफनाक हथकंडे। गजा का पानी भी बंद। 3 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल। जंगी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 62 शहरी शहीद। रिहायशी इमारत पर वहशियाना बमबारी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। दिल दहला देने वाली तबाही के मनाजिर। धुएं और आग के गोले के साथ इंसानी जिस्म भी फिजा में उड़ते दिखाई दिए।
गजा की नाकाबंदी से बच्चों की जिंदगी को खतरा। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बहराल से बच्चों की अमवात का खदशा। 10 लाख बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम। ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा, बीमारियां फैल रही हैं। इजराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका भी दहशतगर्दी में आपे से बाहर। यमन पर मुसलसल हमले। शहर सादा के 4 मकामात को बमबारी का निशाना बनाया। शहरी शहीद, 4 जख्मी। अमरीकी सदर का यमनी फौज को निशाना बनाने का दावा झूठा करार। याहिया सरी ने कहा कि अमरीका ने ईद उल फितर पर जमा होने वाले एक कबायली इज्तिमा को निशाना बनाया। अमरीका समझता है कि बेगुनाहों को निशाना बनाने से बहर अहमर में हमले बंद हो जाएंगे, तो वो अपने तिजारती जहाज भेज कर देखे। PSL सीजन 10 की तैयारियां। मुल्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मॉक एक्सरसाइज। पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और रेस्क्यू 112 ने हिस्सा लिया। मशक का मकसद मुमकिन दहशतगर्दी, हंगामा आराई या किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाना था। और शाहीन तीसरे वनडे में भी नाकाम। न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश का शिकार। किवीज ने 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 43 रन से जीत लिया। 265 रन सदर के ताकू में ग्रीन शर्ट 221 रन पर ढेर। कौमी कप्तान ने सीरीज को मुश्किल करार दे दिया। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि मेजबान टीम को तमाम क्रेडिट दूंगा, वो हर शोबे में हमसे अच्छा खेली।